दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संख्या पद्धति के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्राकृत संख्या से। तो देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 ये जो भी संख्या है इन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को ही धनात्मक संख्या कहा जाता है। प्राकृत संख्या को ही धनात्मक संख्या कहा जाता है। तथा देखिए, धनात्मक संख्या तथा शून्य के संग्रह, क्या धनात्मक संख्या तथा शून्य के संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जितने भी धनात्मक संख्याएं होंगी सभी पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, अब देखते हैं पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। क्या पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। अब जानेंगे कि ऋणात्मक संख्या क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे संख्या रेखा को ध्यान से देखिए, ये संख्या रेखा है। यहाँ पे देखिए, शून्य के दाहिनी ओर 1 2 3 4 5 धनात्मक संख्या है और शून्य के बाईं ओर -1 -2 -3 -4 ऋणात्मक संख्या है। तो बोलेंगे कि संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर की संख्या, क्या संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर की संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ठीक, अब देखिए कि ये जो ऋणात्मक संख्या तथा पूर्ण संख्या के संग्रह को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो अब बोलेंगे कि क्या सभी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक होती है। तो हाँ, देख लीजिए, जितनी भी संख्याएं हैं ऋणात्मक सभी क्या है, पूर्णांक है। अब बोलेंगे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। तो हाँ, सभी पूर्ण संख्याएं भी पूर्णांक होती हैं। उसके बाद से क्वेश्चन आ सकता है कि क्या सभी पूर्णांक ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो नहीं, सभी पूर्णांक ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या भी होती है और कुछ ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पे पूर्णांक संख्या तथा भिन्न के संग्रह को परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या पूर्णांक तथा भिन्न के संग्रह को परिमेय संख्या बोलते हैं। तो वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है उन्हें बोलते हैं भिन्न। क्या वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है उन्हें बोलते हैं भिन्न। और भिन्न तथा पूर्णांक के संग्रह को परिमेय संख्या बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि देखिए, पूर्णांक तथा भिन्न के संग्रह को परिमेय संख्या कहा जाता है। तो बोल सकते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय होता है, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या के अंदर में कितनी संख्याएं आ जाएंगी। तो परिमेय संख्या के अंदर में पूर्णांक संख्या, भिन्न, ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, शून्य, ये सभी संख्याओं के संग्रह को परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए परिमेय संख्या में माइनस क्या हो सकता है, -4 5 6, धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6, या जो वैसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, या वैसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, उन्हें भी परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत हो तथा वैसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो, उन्हें भी परिमेय संख्या कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे जो 3.3 के रेकरिंग है ना, तो रेकरिंग मीन्स होता है कि 3 बार बार दोहराएगा। तो बार बार दोहराने वाली संख्या भी परिमेय संख्या होती है। अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, क्या अशांत अनावर्ती हो, उन्हें भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देख लीजिए कि यहाँ पे 1.01 001 001 है ना, तो ये संख्याएं क्या हो रही है, दोहरा रही है, नहीं दोहरा रही है ना। तो जब नहीं दोहरा रही है तो बोलेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। तथा वैसी संख्या जो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो, क्या वैसी संख्या जो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो, उन्हें भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 √5 √7 √10 √12, ये सभी अपरिमेय संख्या होगी। वहीं पे अगर हम बोल दें कि क्या √16 अपरिमेय संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि √16 जो होता है उसका वर्गमूल होता है 4। ठीक है, तो इसलिए √16 अपरिमेय संख्या नहीं है। √9 अपरिमेय संख्या नहीं है। √9 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो जिसका वर्गमूल निकल सके, ठीक है, जिनका वर्गमूल कोई पूर्ण संख्या हो जाए, उन्हें बोलते हैं कि वह परिमेय संख्या है। तथा जिनका वर्गमूल कोई पूर्ण संख्या न हो, उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए होंगे।
अब आगे देखते हैं कि जो धनात्मक संख्या होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए धनात्मक संख्या के कितने भागों में बांटा गया उसको अब समझते हैं। तो देखिए धनात्मक संख्या को हम बोल सकते हैं कि ये सम संख्या हो सकती है, सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है। तो वैसी संख्या जो क्या बाबू, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो देखिए ये जो 2 होता है, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं क्या है, सम संख्या है, क्योंकि 2 से भाग देंगे शेषफल 0 प्राप्त होगा, तो सम संख्या है। अब देखिए विषम संख्या, ठीक है। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या को और नंबर बोलते हैं, और नंबर, ठीक है। 2 से भाग देंगे, अगर हमें शेषफल 1 प्राप्त हो जाए, 2 से भाग देंगे और शेषफल 1 प्राप्त हो रहा हो तो उन्हें बोलते हैं विषम संख्या। 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि ये सभी क्या है, अपरिमेय, क्या बोलते हैं, ये सभी संख्या विषम संख्या है। क्या, वैसी संख्या जो 3 से पूर्णतः विभाजित न हो उन्हें बोलते हैं विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या के बाद क्या होता है, भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक। तो वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे में कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 के बाद 15 इत्यादि ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि देखिए 4 जो है 1 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है तथा 4 स्वयं अपने आप से विभाजित होता है। यानी कि 4 1 के अलावा किसी अन्य संख्या 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 भाज्य संख्या है, ठीक है। 6 भी क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि 6 जो है 1 तथा 6 के अलावा 2 और 3 से भी विभाजित होता है, इसलिए 6 भी भाज्य संख्या है। वैसे ये सारी संख्याएं क्या है, भाज्य है। उसके बाद से अगला जो होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोला जाता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, ठीक। वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्योंकि यह संख्या जो है यह अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए यह अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब देखेंगे सह अभाज्य संख्या। अगला है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य अगला है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो देखिए सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसे संख्याओं का युग्म, क्या, वैसे संख्याओं का युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 5 और 6 है, ठीक। 5 और 6 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 1 होगा, तो 5 और 6 अब सह अभाज्य संख्या है। दूसरा में देख लीजिए कि यहाँ पर 21, 29 है, 21, 29 इनका भी महत्तम समापवर्तक 1 होगा, इसलिए ये भी सह अभाज्य संख्या होगा। अगला जो है वो है 35 और 39। 35 और 39 का महत्तम समापवर्तक 1 है, इसलिए 35 और 39 भी सह अभाज्य संख्या होगा। अगला एग्जाम्पल है 4 और 15। देखिए 4 और 15 का भी महत्तम समापवर्तक 1 है, इसलिए 4 और 15 भी
सह अभाज्य संख्या होगा। यानी वैसी संख्या जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है।